अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हमने पाठ क्रमांक 3 सफ़र का साथी और सिरदर्द, जिसे राम नारायण उपाध्याय इन्होंने लिखा है, इसका पूर्वार्ध यानी कि निस्फ हिस्सा अव्वल इसे समझने का प्रयास किया था। अब हम इस पाठ का उत्तरार्ध यानी कि निस्फ आखिर हिस्सा इसे समझने का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यात्रा करते समय अखबार मांग कर पढ़ने वाले यात्री, अनावश्यक बातें करने वाले यात्री, इनके कारण किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये हमने देखा। आइए आगे देखते हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शंटिंग करने की आवाज़ सुनाई देंगी। शंटिंग करना अर्थात रेल की पटरी बदलना। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। बड़ा ही करारा व्यंग्य यहाँ पर लेखक ने किया है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाक नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी। देखिए, उसे समय मालूम है कि रेल 10 बजे आती है, फिर भी पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन। मैंने कहा, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। लेखक बिना आरक्षण के यानी कि बगैर रिजर्वेशन के सफ़र नहीं करते, लेकिन आरक्षण को लेकर उन्होंने यहाँ पर अपना अनुभव बताया है। वे बोले अर्थात लेखक के साथ जो यात्री सफ़र कर रहा था वो यात्री बोलने लगा, आप भी अजीब आदमी हैं। सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिकारत भरी निगाह से देखता है। जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता।
नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है। उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारे इशारे में कुछ बातें होती है और उसे वह जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है, वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने? रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। यहाँ पर लेखक ने टीसी उनकी रिश्वतखोरी पर जो है करारा व्यंग किया है। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। होल्डॉल गाड़ी का सीट जो बिस्तर के लिए इस्तेमाल होता है, बिस्तर बंद। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, अर्थात साथ में सफ़र करने वाला यात्री, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। जेब गरम करना ये मुहावरा है, अर्थात किसी भी तरह से पैसे कमाना। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पैतृक अर्थात विरासत। मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? बिना सिर पैर की बातें करना ये भी मुहावरा है, अर्थात व्यर्थ की बातें करना, फिजूल बातें करना। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, अच्छा था, ठीक ठाक था, खुश था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था, यानी कि मैं खुश था। लेकिन जब से हम सफ़र सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे? सिर खाना अर्थात परेशान करना। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। इस तरह से लेखक ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से यात्रा करते समय सहयात्रियों के कारण होने वाली कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ,
उनका मांग कर अखबार पढ़ना, अनचाहे प्रश्न करना और मुफ्त में परामर्श देना। इस कारण मनुष्य जो है अपने साथ सफ़र करने वालों से परेशान हो जाता है। साथ ही साथ लेखक ने यहाँ पर रेल विभाग के कर्मचारी और उनके भ्रष्ट व्यवहार पर भी जो है करारा व्यंग किया है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। नई वीडियो के साथ नए सबक की तैयारी के लिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।